नमस्कार, लोकसभा चुनाव के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। 500 सालों के बाद रामलला रामनवमी के मौके पर अपने भव्य मंदिर में विराजे। दुनिया ने रामलला के दिव्य दर्शन किए। तमाम सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से राम नाम का जिक्र किया। लेकिन क्या राम मंदिर ही चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या फिर जनता के मन में और बातें भी हैं? और खासकर पश्चिम बंगाल में कैसी हवा है, किसका पलड़ा भारी है, यह पता लगाने के लिए मेरे सहयोगी श्रीनिवास दार्जिलिंग पहुंचे। 26 अप्रैल को यहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। सवाल था, दार्जिलिंग के लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, धारा 370 या कुछ और? आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग से मोदी फैक्टर। जरा 2 मिनट रुककर बस इन पहाड़ों का दीदार कर लीजिए। खूबसूरत वादियां हो या दुनिया में मशहूर चाय के बागान, यकीन मानिए दिन भर की थकान चुटकी बजाते ही काफूर हो जाएगी। समुद्र तल से 6700 फीट की ऊंचाई पर यह पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग है। देश का वो कोना जिसका इतिहास नेपाल और भूटान से जुड़ा है। हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास जब मोदी फैक्टर को कवर करने नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे तो वहां चुनाव का रंग चढ़ता दिखाई दिया। बस अंदाज थोड़ा सा जुदा। फिजाओं में सियासत की धुन के साथ खुला था मूल निवासियों का संगीत। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने हैं, लेकिन दार्जिलिंग में दूसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? जनता की पसंद कौन है? सवाल बहुत सारे थे। बिना वक्त गवाए श्रीनिवास शुरू हो गए अपने ही अंदाज में। दार्जिलिंग लोकसभा के सियासी मिजाज को समझने के लिए इस वक्त हम दार्जिलिंग के चौरस्ता मॉल पे मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पे लोग आपको पूरे दिन, पर्यटक के अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी आपको बैठे मिल जाएंगे। चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसा है पहाड़ का मिजाज, किसका माहौल चल रहा है? अभी तो बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। क्यों? लेकिन वो मोदी का वो संस्कार देख रहा है, अभी उसका जो काम कर रहे बढ़िया है। बढ़िया है। और दीदी का, ममता दीदी का क्या माहौल है? उसका तो अभी क्या हलचल है उसका। हलचल है? हाँ। तो टक्कर होगी दोनों में? टक्कर तो अभी तो पता नहीं है। पता नहीं। वोट करती हैं आप? तो क्या सोचकर वोट करती हैं? हम तो ममता दीदी को वोट। आप ममता दीदी को वोट करते हैं। देखिए माहौल बदल गया। उधर बैठे हैं वो कह रहे हैं मोदी, और दीदी कह रही है ममता दीदी। पहले तो हम तो ममता दीदी को दिया, अभी तक मालूम नहीं। ममता दीदी आपको अच्छी लगती है? अच्छे हमको लड़का है ना, सर्विस करता है ना, ममता दीदी को देता है। ममता दीदी ने सर्विस दी? हाँ, दिया। भले ही भाषा की थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जनता का मन टटोलना श्रीनिवास अच्छे से जानते हैं। निकलवा ही लिया कि वोट की प्राथमिकता क्या रहेगी, राष्ट्रीय मुद्दे या गांव की सड़क या फिर दूसरी योजना। खैर, अभी तो चुनाव की बातें शुरू भर हुई थी। ठंडे ठंडे दार्जिलिंग में सियासी तपिश बढ़ रही थी। एक और साहब मिले। श्रीनिवास ने उनसे पूछा, जनाब, वोट की बयार किस तरफ बह रही है? पहाड़ में तो ठंडक रहती है, गर्मी कैसे आ गई? वो थोड़ा पॉलिटिकल गर्मी। पॉलिटिकल गर्मी है? ज्यादा गर्म कौन दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो मिलजुली है। बीजेपी का थोड़ा भारी है। बीजेपी का थोड़ा भारी? थोड़ा भारी। क्यों? उन लोगों का साथ थोड़ा सा आशा है ना, आशावादी है ना। यहाँ का जो मांग है ना, डिमांड है ना, वो वही पूरा करेगा बोल के सोच रहे हैं। हाँ, वही डिमांड वही पूरा करेगा बोल के सोच रहे। सेंटर में उन लोग है ना, जो सेंटर वाला करेगा, ईस्टर वाला तो नहीं करेगा। तो पहले से वो सेंटर में थे ना? थे। देखो, मौका भी आना पड़ेगा ना उनको भी। 10 साल से तो है वो भी। और भी थोड़ा बहुत बड़ा काम किया है उन लोगों ने। तो काम बताइए। अभी कश्मीर में किया है, राम मंदिर किया है, सब कुछ किया है। तो जो किया है तो किया है। तो किया है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा जाए वो भी है। ये तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया फिर। यूं तो पश्चिम बंगाल ममता दीदी का गढ़ है, लेकिन जहां तक नॉर्थ बंगाल की बात है तो यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। 2019 में नॉर्थ बंगाल की सभी 4 लोकसभा सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी
और दार्जिलिंग पर बीजेपी की जीत हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ की 28 विधानसभा सीटों में से 21 सीटें अपने नाम की थी। जहाँ तक दार्जिलिंग का सवाल है तो ममता दीदी के 2 फूल यहाँ कभी नहीं खिले। 1999 में लेफ्ट, 2004 में कांग्रेस की जीत हुई। 2009 में बीजेपी ने जसवंत सिंह को यहाँ भेजा, वो जीते। 2014 में अहलूवालिया, वो भी जीते। और 2019 में राजू बिस्ता को भी जीत मिली। अब फिर चुनाव, तो इस बार दार्जिलिंग में क्या होगा? 3 बार से जीत रही बीजेपी चौथी बार भी आएगी या फिर जनता दीदी पर दांव लगाएगी? वोट तो करती हैं ना? क्या सोच के वोट करती हैं? हम तो वोट करते हैं, बीजेपी को करते हैं। बीजेपी को क्यों? नहीं सही। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। ऐसे ही करती है बीजेपी को? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मोदी जी ने नौकरी दिया है। नौकरी दिया है? किसको? मेरा भाई को अच्छा, आपके भाई को। कौन सी नौकरी? टीचिंग दिया है। तो टीचिंग की नौकरी तो बिहार सरकार, सॉरी, बंगाल सरकार ने दिया होगा ना? जो भी दिया है तो दिया है ना। तो वो तो ममता दीदी हैं। नहीं, मोदी जी। तो यहाँ के लोगों का क्या है, मुद्दा क्या है, कौन सा इशू रहेगा वोट करते वक्त? तो हम तो बीजेपी लग रहे हैं। बीजेपी? हाँ। मतलब क्यों? वो तो हमको मालूम नहीं। सब मालूम तो- नहीं? हाँ, सब तो बीजेपी बोल रहे हैं ना। नहीं, बीजेपी क्यों बढ़िया लगता है? क्या करेगा, मोदी भैया को तो लेना ही पड़ेगा। मोदी भैया को तो लेना ही पड़ेगा। मोदी भैया को? हाँ। क्यों देना पड़ेगा मोदी भैया को? क्या करेगा, वे तो देख रहे हैं अभी सबको। सबको देख रहे हैं उन लोग। सबको देख रहा है। हाँ। और ममता दीदी को? वो भी अच्छा ही है, हम लोग के लिए तो सब अच्छा है। लेकिन कह रहे हैं वोट आप मोदी भैया को देंगे। अब क्या करेंगे भैया, सब तो उसमें है। चलिए। पब्लिक है, सब जानती है, हवा का रुख क्या है पहचानती है। लेकिन 81% नेपाली जनसंख्या वाला दार्जिलिंग वो इलाका है जो सालों साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। गोरखालैंड के तौर पर अपना अलग वजूद कायम करना चाहता है। इतिहास गवाह है, पहाड़ ने जब गोरखालैंड की दहाड़ मारी तब दिल्ली की सरकारों तक को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। तो क्या ये मुद्दा हावी रहेगा? श्रीनिवास ने दार्जिलिंग के गोरखाओं का भी मन टटोला। गोरखालैंड होना है या नहीं होना है वो तो लीडर लोग का बात है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए। सालों से मांग कर रहा है। हमारा दादा परदादा पिताजी लोग जो के वजह से वो उसके जमाने में भी वो डिमांड था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वजह क्या है हम तो नहीं जानता है सर। क्या लगता है पूरा हो पाएगा? वो तो बोलते हैं ना सर, वो लीडर लोग के ऊपर है। अच्छा लीडरशिप करेगा तो हो जाएगा। इधर भी कोई हाँ दीदी को भी सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को भी सपोर्ट करता है। पर मेन चीज क्या है कि इधर का जितना भी मतलब गोरखास है वो सिर्फ एक ही आवाज में चलता है, आगे बढ़ता है, वो है बिमल गुरुंग। और वो बिमल गुरुंग जो बोलेगा हाँ वही इधर का राई लोग या एनी कास्ट तामांग गुरुंग जो जितना भी है वो सभी उन्हीं के मतलब उसका ही मतलब अनुमत करता है। दार्जिलिंग और गोरखा आंदोलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये मुद्दा दार्जिलिंग की जनता के दिल के काफी करीब भी है। वैसे तो मांग बहुत पुरानी है। 1941 में तो इसे बंगाल से बाहर करने और फिर 1947 में गोरखा स्थान बनाने की मांग हुई। 1986 में गोरखा जातीय समूह के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। तब सुभाष घिसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। 1988 में सरकार से मान्यता प्राप्त दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना, लेकिन अलग राज्य की मांग रह रहकर उठती रही। कई बार ये आंदोलन हिंसक भी हुए। 2007 से बिमल गुरुंग की लीडरशिप में गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आवाज बुलंद होती चली गई। – 2011 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना, लेकिन 2013 में जब तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला तो फिर दार्जिलिंग में नया संघर्ष शुरू हो गया। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी मुद्दे पर वोट डिसाइड करते हैं, अपने लीडर की बात सुनते हैं। अब जहां तक सियासी समीकरण का सवाल है तो इस बार बीजेपी ने दार्जिलिंग से एक बार फिर राजू बिस्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने गोपाल लामा को टिकट दिया है। कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तमांग है। ये बताइए, चुनाव में किसका आशीर्वाद दिख रहा है महादेव का? किसको? नहीं, अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी के आशीर्वाद में हम रह रहे हैं। बीजेपी जी। ऐसा क्या कर दिया? नहीं, अभी तक ये 4th टाइम है ना जब बीजेपी को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ
नहीं दिया है, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में जरूर देगा, कुछ न कुछ तो देगा ही। हम बीजेपी कुछ देगा देना भी पड़ेगा क्योंकि बंगाल में जब बीजेपी का एक सीट भी नहीं था, तब हमारा मार्गदर्शक विमल गुरुङ जी ने यहाँ पर कमल खिलाया है। ये टाइम 4th टाइम है बीजेपी का अलायंस है कि नहीं, तो कुछ देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई मेन मुद्दे की बात। क्या दार्जिलिंग में कुछ लोकल इश्यूज भी हैं? क्या ये भी इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं? श्रीनिवास ने जब लोगों से बात की तो कई और बातें पता चली। मसलन सांस्कृतिक पहचान, जातीयता का मुद्दा और एक अलग राज्य के अलावा अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें और सार्वजनिक परिवहन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और शासन के मुद्दों से संबंधित राजनीतिक अशांति, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जैसे वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव, चाय उत्पादन और पर्यटन, वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर भी लोग बेचैन रहते हैं, खुलकर बोलते हैं। प्रधानमंत्री आके बोलते हैं हम देंगे, गृह मंत्री आके दार्जिलिंग में आके बोलते हैं हम ये देंगे, तो अभी तक सिर्फ देंगे ही हुआ, कुछ आया नहीं। तो इसलिए पहाड़ का मूड यही है, अभी जो लोकल यहाँ का अपना कैंडिडेट है उसके समर्थन में पहाड़ है। और दूसरा तो मणिपुर का कोई टूरिस्ट है, मणिपुर का टूरिस्ट है, राजू बिष्टा मणिपुर के टूरिस्ट है, तो मणिपुर का टूरिस्ट है, यहाँ का कहाँ है? तो अब मणिपुर का आदमी को वोट, जो आदमी अपना गांव 6 महीना से 1 साल से चल रहा है, 5 मिनट नहीं जा पाया, उसको वोट देके कभी हमको कोई दुख होगा तो हमारे बीच में रहेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। मणिपुर अगर राजू बिष्ट 5 मिनट जाता तो मैं उसको वोट दे देता, लेकिन गया नहीं, इतना कम्युनिटी वहां पे फ्यूनरल हो गया, अपना गांव चल रहा है, 5 मिनट नहीं गया। आप कह रहे हैं कि राजू बिष्टा मूल रूप से मणिपुर के हैं? वो तो गाँव वहीं का तो है, गाँव वहीं का है। अब अभी बाहरी वाला मसला है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट, हाँ, घूमने आएगा जाएगा, क्या है। क्या दार्जिलिंग का हालत देख रहे हैं आप, और क्या बतलाएगा? दार्जिलिंग के हालात जो है वही मुद्दा रहेंगे या कुछ और मुद्दा रहेगा? अब देखिए, अब ये टाइम में क्या होगा, चेंज तो होना चाहिए। गोपाल सर ही आना चाहिए इसमें दार्जिलिंग से। यानी 2 दुकान पहले तक जहां दार्जिलिंग में बीजेपी की बात हो रही थी, वहां थोड़ा आगे चलने पर मुद्दे बदल गए, लोगों की प्राथमिकता भी बदल गई। बीजेपी प्रत्याशी को टूरिस्ट बताया जाने लगा। यही तो चुनाव है जनाब। पहाड़ वाले किधर हैं? पहाड़ वाला दीदी के पीछे में, दीदी के पीछे में। कोई रीजन, कोई मुद्दा, कोई इशू? सरकार, हम लोग वेस्ट बंगाल सरकार फॉर्म किया, सरकार के पीछे हम लोग, जो सरकार है उसी के पीछे में हम लोग। आपको दीदी क्यों अच्छी क्यों लग रही है? दीदी अच्छा बात नहीं, सरकार जो है, सरकार जो काम कर रहा है, सरकार के पीछे दौड़ रहा है ना हम लोग। केंद्र वाली सरकार, केंद्र से कौन सा काम किया वो तो मालूम नहीं, अभी तो कुछ काम किया बोल के देखा कि जो फूल लेके आया, कमल का फूल ले आते, 1 तो फूल लेके आया था, काम नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग 2 फूल लेके आए। देखिए, अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी है क्या? हाँ जी, वही समझे। विमल गुरुङ ने क्या है, वो तो सबको फोरफिट किया है। क्या है? फोरफिट हो गया है सब। कौन फोरफिट हो गया? ओ विमल गुरुङ। अरे विमल गुरुङ तो सबसे बड़ा नेता है। क्या है नेता है, कैसा नेता है वो खा के क्या नेता बनेगा? सबको वो खा के मतलब अब वो मिल के गवर्नमेंट बीजेपी के साथ मिल के वो खा लिया है क्या है? तो क्या वाकई दार्जिलिंग में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या अपने नाम के मुताबिक दार्जिलिंग सियासी वज्रपात करने को तैयार है? मोदी जी की गारंटी, दीदी का आक्रोश, क्या काम आएगा यहाँ? मोदी जी का गारंटी तो इससे पहले भी दिया था, वो गारंटी अब तक फुलफिल नहीं हुआ जो हम लोगों को गोरखा जाति के लिए दिया था। इसीलिए किस तरह की गारंटी? जैसे हम लोगों का सपना, मेरा सपना बोल के गारंटी चला गया था, अभी तक नहीं। जैसे 11 जनजाति का बात हुआ था इलेक्शन, कोई नेता तो ये भी बोल रहा था कि अगर नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई बोल रहा था माचिस के तिल्ला से हमको जलाइए। ये सब गारंटी मोदी संग संग उसके जितना भी नेतृत्वगण है वो भी गारंटी दिया था। हम तो सरकार से मिलकर काम करेंगे, सरकार से मिलकर काम करेंगे। हमें यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। हमारा आपके पहले वाले जो जीटीए के विमल गुरुङ साहब थे वो मोदी साहब के साथ है? नहीं, वो उनका अपना विचार है ना। हम तो अनित थापा के साथ हूँ, लेकिन हमें यहाँ विकास चाहिए। बेरोजगार है हमारा बच्चे लोग पढ़कर भी, उसके लिए हम यहाँ तो एम्प्लॉय होना चाहिए। भरोसा है इस बार हम लोग अपना यहाँ से खुद का एमपी भेजेंगे। खुद का एमपी मतलब पहले क्या कोई दूसरा था? पहले तो लगाया तो दूसरा एक उधर से अरुणाचल से भेजा, कोई 2 बार तो दिल्ली से भेजा, अभी यहाँ का हमारा भूमिपुत्र। आपको लग रहा है कि बाहर वर्सेस लोकल की लड़ाई है? नहीं, वैसा ही तो एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन जो हमारा यही का जो है एमपी होने से हम लोग का वो जो हमारा दुख है जो तो ग्राउंड से होता है ना, ग्राउंड से वो जो इलेक्ट होगा ग्राउंड 0 से होगा। बटे हुए गोरखा, राजवंशी और आदिवासी के साथ 3% तिब्बती चुनाव में सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं।
क्या दार्जिलिंग की सियासी हवा वक्त के साथ बदलने लगी? कुछ भी नहीं होने वाला। मुद्दे क्या होने वाले हैं? अब देखते देखते हम लोग थक गए, बहुत देखा। कैमरे की तरफ देखिए फिर। हाँ, देखते देखते थक गए। अब बोलने का कोई भी कुछ भी नहीं है। देखा है, बहुत देखा है। किसको देखते देखते थक गए? सब लोग को, सरकार को। अब 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, अब फिर 20 साल भी वही एक्सपेक्टेशन करने से तो मूर्ख है ना हम लोग। जो भी नेता आए हैं ड्राइवर को कोई सुविधा नहीं दिया। क्या सुविधा दिया है ड्राइवर को? ये दार्जिलिंग में इतना परेशान है ड्राइवर लोग को। पुलिस का परेशान, हाँ, गाड़ी रखने का परेशान, पार्किंग का परेशान, हाँ। अभी वहाँ जाके 10 मिनट गाड़ी खड़ा करेगा, 50 रुपये पार्किंग देना पड़ेगा। क्या सुविधा है? क्या कह रही है? हम लोगों का तो ना बीजेपी ने ऊपर जिला पार्ट में अपना घर बना के रखे ना, वो भी उड़ा रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सबको घर दे रहे हैं। घर दे रहे बोल रहे, कहाँ दे रहे हो? रास्ता भी उड़ा रहे हैं हमारा। तो क्या करेंगी? हम तो जिसको वो पसंद होगा उसको ही देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे हम तो। चलिए भैया, चलते हैं। महिला कह रही थी दिक्कत ज्यादा है, इसलिए श्रीनिवास ने दार्जिलिंग के दूसरे इलाकों में भी जाने का फैसला किया। चाय बागान का रुख किया ताकि दूसरे लोगों की बात भी कैमरे पर कैद हो सके। कहीं पे आपको शहर का नजारा मिलता है तो कहीं इस तरह के खूबसूरत चाय बागान। लेकिन हम इन चाय बागानों में अपने सियासी सवालों के साथ हैं। कैसी हैं मैडम? अच्छी हूँ। चुनाव आ गया है। यस, आ गया। तो ये जो चाय के बागान है, किसके लिए चाय की तैयारी है आप लोगों की? ये सब हमारे लिए है। अपने ही लिए है? अरे मैं भारत के लिए, ऑल विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए। यस। और कौन से नेताजी को उत्तम क्वालिटी की चाय पिलाएंगे? हम लोग मोदी जी एंड हमारे सांसद राजू बिष्ट। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम भी किया। किसी के लिए अच्छा काम नहीं किया होगा, सब लोग तो पसंद नहीं करते ना। आपके लिए कौन सा अच्छा काम? तो हम लोग को तो अच्छा काम किया। कौन सा? क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी का भी हो रहा है, बहुत घोटाला हो रहा है, उसमें पसंद नहीं हम लोग को। कौन नहीं पसंद? पानी का भी पसंद, यहाँ पे बहुत घोटाला हो रहा है। पानी तो राज्य सरकार योजना, प्रधानमंत्री योजना राज्य सरकार करता है, बट सेंटर से आया हुआ फंड है, ये राज्य सेंटर से आया हुआ ये विकास था, बट वो राज्य सरकार ने बहुत घोटाला किया है। इसमें हम लोग दुखी है। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? ना, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई, हम तो कभी ऐसा देखा नहीं। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? लोकतंत्र को तो अभी हर जगह से सेव कर रहा है मोदी जी। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर अग्निवीर में मोदी जी ने जो भी लाया है अग्निवीर को, कुछ सोच के लाए होंगे, है कि नहीं? वो सोच आपको समझ में आ रही है? अरे मोदी जी देश चला रहे हैं, तो मोदी जी का सोच में हम घुस जाएंगे तो ना पागल हो जाएंगे। आज तक मैंने मोदी जी का तरह देश चलाने वाले मैं 58 का पहुंच चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद लगा कि दार्जिलिंग का मेन इशू तो गोरखालैंड ही है। 2013 में गोरखालैंड के लिए जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से बिमल गुरुंग के नेतृत्व वाला जनमुक्ति मोर्चा कई टुकड़ों में बंट गया। 2017 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुनर्गठित हुए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल बढ़ाया, कुछ लोगों को अपॉइंट भी किया, मगर लोगों का मुद्दा कायम है। वो गोरखालैंड के सपने के साथ ही जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो बंगाल के अंदर है, जैसे भी करके, जिस तरीके जैसे भी करके, हाँ जैसे भी मन से नहीं है, जैसे भी रहना है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो संविधानिक आइन जो अड़चन है, उसको पॉलिटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके मुद्दे क्या होंगे? गोरखालैंड सबसे अहम मुद्दा होगा। हाँ, हमारे लिए गोरखालैंड सबसे अहम मुद्दा होगा। और हमारे जो यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो बंगाल में हम नहीं रहेंगे, तो अलग हमारा कौन करेगा? वही तो मोदी जी करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का दुर्गा पूजा के बाद हम लोगों का कल्चर स्टार्ट हो रहा है, पर हम लोग का ऑफिस का एम्प्लॉय उस टाइम में ऑफिस को जाना पड़ता है। कल्चरल सेंसिटिविटी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपके पर्व त्योहार होते हैं उस पे आपको छुट्टी नहीं देती? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ अ बंगाली। दादा से क्या शिकायतें हैं? दादा से तो कुछ शिकायत नहीं है। दादा से क्या, द होल वर्ल्ड तो गोरखालैंड बना सकते थे ना, दीदी की शिकायतें सब दूर हो जाती है। और 370 एक्ट हटाने में कितना टाइम लगा? हटा, राम मंदिर बना। लोकतंत्र में जनता का शासन है और जनता ही मालिक। दार्जिलिंग की बातें आपने सुनी। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जनता अपना कैंडिडेट डिसाइड करेगी और चुनाव के नतीजे हम सबसे पहले यानी 4 जून को आपके लिए लेकर आएंगे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।